Hey guys, welcome back to our न्यू वीडियो। आज की करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक है आपका बाल विवाह रोकथाम। बाल विवाह रोकथाम ये क्या है, इस पे डिस्कस हम करेंगे अभी। देखिए, ये यहाँ पे बच्चों से संबंधित मुद्दे, कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए गठित कानून, संस्थाएं और निकाय। ठीक है, यानी कि बच्चों से संबंधित और जो कमजोर वर्गों है उसकी सुरक्षा से संबंधित क्या कानून है और क्या संस्थाएं हैं और उसकी क्या निकाय है, क्या उसकी हल है, उस चीज़ पे आज चर्चा करेंगे। और ये जो आर्टिकल आया है द इंडियन एक्सप्रेस में आया है। चलिए, ये खबरों में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश की जांच करने के लिए सहमत हो गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या गया है कि पंजाब और हरियाणा जो उच्च न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय का एक आदेश को उन्होंने सहमति ले ली है, जिसने एक नाबालिग मुस्लिम लड़की को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की अनुमति दी थी। ठीक है, ये आपका खबरों में है। और क्यों खबरों में, अब आगे चलते हैं, देखेंगे। यहाँ देखिए, एक ये नारा है, डरो मत बच्चों की शादी करो मत। ये आपका नारा है जो कि आपका बाल विवाह को मुक्त करना है भारत में। ठीक है, चलिए, क्या आर्टिकल कह रहा है यहाँ पे, क्या है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला है ना। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, उसकी क्या फैसला है उस पर हम चर्चा करेंगे। पिछले साल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम लड़की यौवन प्राप्त करने के बाद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र है, जब तक कि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, अगला टॉपिक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले ने अनिवार्य रूप से बाल विवाह की अनुमति दी थी और यह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उल्लंघन है। ठीक है, क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो दे दी थी मंजूरी कि ये चीज़ हो पाएगा, बट ये क्या है कि बाल विवाह का उल्लंघन, जो कि 2006 में एक बाल विवाह आया था, मतलब निषेध, उस चीज़ का एक उल्लंघन है। ये चीज़ बता रही है क्या फैसला जो पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने लिया, इस चीज़ को ये बता रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या। दलील में तर्क दिया गया कि बाल विवाह अधिनियम एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और सभी धर्मों पर लागू होगा। ठीक है, उनके व्यक्तिगत कानून को ओवरराइड करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को विनियमित करने और पर्सनल लॉ पर इसके प्रभाव के मुद्दे को खोलता। ठीक, अब देखिए आगे क्या है। भारत में, इस टॉपिक पे ध्यान देंगे, भारत में विवाह की आयु कैसे निर्धारित की जाती है। ठीक है, देखेंगे। व्यक्तिगत कानून जो विवाह और समुदायों के लिए अन्य प्रथाओं को नियंत्रित करते हैं, विवाह के लिए उम्र सहित कुछ मानदंड निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे के लिए 21 वर्ष। ठीक है, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 और विशेष विवाह अधिनियम के तहत ईसाइयों के लिए समान निर्धारित करता है। ठीक है, ये जो आपका हिंदू विवाह अधिनियम और ईसाई विवाह अधिनियम लगभग उनका सेम आपका ये न्यूनतम उसका वर्ष है। ठीक है, शादी का ईसाई और हिंदू का दोनों जो सेम ही है। आगे क्या कह रहा है, मुसलमानों के लिए कसौटी यौवन प्राप्त कर रही जिसका दूल्हा या दुल्हन के 15 वर्ष के होने पर माना जाता है। ठीक है, जबकि उसी में मुसलमानों के लिए कितना उम्र तय है, तो 15 वर्ष, चाहे दूल्हा हो या दुल्हन हो। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्या कह रहा है, बाल विवाह निषेध के लिए क्या कानून है। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 निर्धारित आयु से कम की कोई भी शादी अवैध है। ठीक है, और जबरन बाल विवाह करने वाले को दंडित किया जा सकता है। ठीक है, जो कि अधिनियम 2006 में आया था। क्या था?
आपका न्यूनतम आपका जो दुल्हन के लिए आपका 18 था और दूल्हे के लिए 21 साल था। ठीक है, अगर इस चीज़ को अगर कोई क्या करता है, इस चीज़ से कम उम्र में कोई शादी करता है, ये क्या एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, जो कि जबरन बाल विवाह करने वालों को क्या किया जाएगा, दंडित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कहता है कि कानून इस मुद्दे पर किसी भी अन्य कानून को ओवरराइड करेगा। ठीक, आगे, साथ ही बाल विवाह अवैध है लेकिन शून्य नहीं है, और वे नाबालिग पक्ष के विकल्प पर अमान्य है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 कानून नाबालिग को 18 वर्ष से कम द्वारा यौन गतिविधि के लिए सहमति को मान्यता नहीं देता है। ठीक है, आगे क्या है, कानून के तहत वैधता का सवाल क्या है। स्त्री और पुरुष के लिए विवाह की कानूनी क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष है। कम उम्र में विवाह बाल विवाह की प्रतिबंधित प्रथा के अंतर्गत आता है, हालांकि यह समुदाय में समान नहीं है। ठीक है, और ये आपका जीएस सेकेंड का है, करंट अफेयर्स काफ़ी आपको महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, एक बाल विवाह से संबंधित कुछ प्रश्न भी है यहाँ पे। देखिए क्या बोल रहा है कि बाल विवाह के खिलाफ कानून। ठीक है, इसके बारे में कुछ आप चर्चा कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे भी इसमें है, आगे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान देंगे आगे। एनसीपीसीआर ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने बाल विवाह की अनुमति दी थी। इस प्रकार बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। ठीक है, जो कि हम आपको बता रहे हैं, जो कि पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला लेने के लिए दिए थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने मान ली थी, बट उस चीज़ को ये एक तरह का अवैध है। इस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वालों को सहमति देने के लिए मान्य नहीं माना जा सकता। ठीक है, विवाह की न्यूनतम आयु पर बाल विवाह निषेध अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच एक विसंगति है, और इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि कौन सा कानून दूसरे कानून का स्थान लेता है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है, क्या व्यक्तिगत कानूनों को अधिरोपित किया जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में फैसला सुनाया कि मुस्लिम कानून के तहत इसकी अनुमति होने के बावजूद एक बार में 3 तलाक की प्रथा असंवैधानिक है। ठीक है, कर्नाटक हाई कोर्ट 2013 ने फैसला सुनाया कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विशेष धर्म से संबंधित होने के आधार पर बाल विवाह निषेध अधिनियम से प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता। आगे क्या कह रहा है, क्या प्रस्तावित कानून बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन के बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया। अब देखिए, महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाना। ठीक है, अधिनियम में प्रावधान है कि विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के मामले में 21 वर्ष और महिलाओं के मामले में 18 वर्ष है। ठीक है, विधेयक महिलाओं के मामलों में न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करता है। विधेयक विवाह से संबंधित कुछ अन्य कानूनों में भी संशोधन करता है ताकि उन कानूनों के तहत महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष की जा सके। ठीक, अब देखिए, ये काफ़ी सारे अधिनियम है यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, सारे धर्म के अलग अलग अधिनियम। देखिए, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम जो कि 1936, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1969। ठीक है, अब देखिए आगे का टॉपिक क्या है, बाल विवाह को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने की समय अवधि। अधिनियम के तहत एक बाल विवाह वह है जहां विवाह के दोनों पक्षों में से कोई एक बच्चा अर्थात उनकी आयु विवाह की न्यूनतम आयु से कम है। ठीक है, ये ऐसी इसी स्थिति में रद्द हो सकती है। अगली स्थिति कैसी है कि अधिनियम प्रदान करता है कि बाल विवाह को उस पक्ष द्वारा रद्द किया जाता है या जा सकता है जो विवाह के समय बच्चा था। ठीक है,
अगला, ऐसी पार्टियां असत्ता की डिग्री के लिए जिला अदालत में याचिका दायर कर सकती हैं। ठीक है, ऐसी पार्टी के बहुमत प्राप्त करने के 2 साल पूरे होने से पहले याचिका दायर की जानी चाहिए, यानी 20 साल की उम्र पूरी कर लेती है। ठीक है, बिल इसमें संशोधन करता है ताकि ऐसी पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए 5 साल पूरे करने से पहले यानी कि 23 साल की उम्र पूरी करने पर याचिका दायर करने की अनुमति मिल सके। अब अगला देखेंगे, आगे क्या टॉपिक, कार्यान्वयन, महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि और बाल विवाह को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने की समय अवधि से संबंधित संशोधन सहमति को तिथि से 2 वर्ष प्रभावी होंगे। ठीक है, अधिभावी प्रभाव, विधेयक कहता है कि अधिनियम के प्रावधानों का विवाह के पक्षकारों को शासित करने वाले किसी भी अन्य कानून, प्रथा पर अधिभावी प्रभाव होगा। ये रहा आज का जो बच्चों से संबंधित या कमजोर वर्गों से संबंधित निकाय और संस्थाओं के बारे में हमने आज बात की। देखिए ये एज अ मेंस की क्वेश्चन बन सकता है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे आप लोग। अगर समझ आया होगा तो बेटर, अगर नहीं समझ आया तो आप गूगल करके इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, जो ज़्यादा वीडियो वगैरह देख के और भी वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। देखिए क्या है कि विवाह की न्यूनतम आयु पर बाल विवाह निषेध अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच विसंगति की जांच करें। ठीक है, और प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करें। ठीक है, जो कि देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच जो कि आपका 15 वर्ष का है, जो कि मुस्लिम का लॉ में दिया गया है, हिंदुओं के लिए जिसमें आपका 18 वर्ष हो गया गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए आपका 21 वर्ष हो गया। तो ये दोनों के बीच में एक तरह कह सकते हैं कि आप इसको तुलना कर सकते हैं कि इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है, दोनों में आप ऐसे अंतर कर सकते हैं और क्या आपको ठीक लग रहा है उस हिसाब से अपने स्तर से आप उसको जांच करके आप लिख सकते हैं, है ना, और इसकी क्या अलग अलग डिफरेंटेज आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ को आपको 250 शब्दों में लिखना है, जो कि 15 अंक का ये रहता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे मेंस में। तो चलिए आज का ये टॉपिक रहा, एक छोटा सा टॉपिक, हम इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले दिन। ठीक है, आज के लिए यहीं।